बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम है एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। इस स्कीम के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बताए जा रहे हैं, प्लस उनका सोल्यूशन भी आप स्टूडेंट से शेयर किया जा रहा है। तो आपको ये चैनल बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहेगा अपने एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो लाजमी हमसे पूछिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मटेरियल कितना कितना रखना है, तमाम चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा। और इसके अलावा जितने भी मैंने 5 क्वेश्चन प्रीवियसली शेयर कर दिए हैं आपसे, उन 5 के 5 क्वेश्चन का जो लिंक है, इसको जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप जाएं फॉलो करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहें। अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब आप करेंगे अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन की पेपर पेयरिंग स्कीम से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बताऊं स्टूडेंट्स, अगर एक साल छोड़कर दूसरे साल वो कोई क्वेश्चन डालता है ना कंप्यूटर के पहले चैप्टर के अंदर, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको हर साल, अगर नहीं तो एक साल छोड़कर नेक्स्ट ईयर में वो लाजमी आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन का नेम है। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे हल करना है, डिटेल में आपसे एक्सप्लेन करने से पहले आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, आप स्टूडेंट्स ने पेपर पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दिए हैं। इन क्वेश्चन के रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता रहा हूं, प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप स्टूडेंट्स ने अगर नहीं प्रीवियसली 5 क्वेश्चन नहीं देखे हुए, तो इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, आप जाएं विजिट करें। इंशाल्लाह ताला शुरू से स्टार्ट करेंगे ना तो आपका बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की आप अपने पेपर के अंदर हेडिंग जो है वो ब्लैक मार्कर से देंगे। अब अंदर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर आपको पता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, आपके काम को बहुत ज़्यादा जिसने ईजी कर दिया है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसने हमारे काम को बहुत ईजी करी है। हम क्या करते हैं, वो काम जिनके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ करता था, कंप्यूटर ने उन कामों को भी हमारे लिए क्या किया है, लेस कंज्यूम कर दिया। टाइम कंज्यूमिंग वो काम आपने कंप्यूटर ने कर दिए हैं। तो इसके अंदर ना इंट्रोडक्शन सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपने इन्हीं सिंपल वर्ड्स में इंट्रोडक्शन को कॉपी करना है। तो स्टूडेंट्स आगे सुनिएगा बात, आपने ये जो पिक्चर बनी हुई है ना कंप्यूटर की, ये लाजमी आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बनानी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 चाहे करें हमारे पेपर पेयरिंग स्कीम से, 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तक, स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पिक्चर लाजमी इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर की बनानी है। तो ये इंट्रोडक्शन आप सेम टू सेम इन्हीं लाइनों को याद करेंगे। अगर आप किसी और बुक से भी याद कर रहे हैं छोड़ दें, आप इन्हीं कंप्यूटर की लाइनों को याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपको पता है हमने अपने क्वेश्चन के अंदर 2 डेफिनेशंस लिखनी होती हैं, तो हम 2 डेफिनेशंस कंप्यूटर की लिखेंगे। तो डेफिनेशंस के ऊपर चलते हैं। अब इस पिक्चर के ऊपर देखो तो आपको 2 डेफिनेशंस नजर आ रही हैं। पहली डेफिनेशन, अच्छा पहले तो बात ये समझेंगे, डेफिनेशन की आप हेडिंग हमेशा DEFINITIONS, ये डेफिनेशंस की हेडिंग हमेशा ब्लैक मार्कर से देंगे। और जब भी 2 डेफिनेशंस लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमेशा अपनी डेफिनेशन देनी है, मतलब इन्वर्टेड कोमा जो है वो आपने मार्कर से लिखनी है, ठीक है ना। अब देखें, पहली डेफिनेशन आपको क्या कहती है, मैं तमाम प्रीवियसली 5 क्वेश्चन के अंदर ये आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं, यही इंट्रोडक्शन, यही डेफिनेशन। तो बार बार एक्सप्लेन करने से ये होता है कि अगर आपको फिर भी भूल जाता है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आती, तो आपको समझ में दोबारा से आ जाए। तो पहली डेफिनेशन आपसे ये कहती कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम डाटा को इन करते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं। हमने डाटा को इन किया मींस इनपुट दी, कंप्यूटर ने उसको अपने माइंड के अंदर घुमाया, उसको अपने माइंड के अंदर प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद हमें आंसर कर दिया, यानी कि हमें आउटपुट दे दी। तो कंप्यूटर ये काम करती है, ये इस तरह की मशीन है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये भी आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे। दूसरी डेफिनेशन आपसे वो ये कहता है कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो 2 तरह के काम करती है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि वैल्यूज को जमा करती है, माइनस करती है, मल्टीप्लाई करती है, डिवाइड करती है।
ठीक है जी, दो वैल्यूज को या दो से ज्यादा वैल्यूज को। दूसरा कंप्यूटर ये काम करती है लॉजिकल ऑपरेटर्स करती है, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू के बाद अगर आप कोई भी और ऑपरेटर यूज करते हो, जैसे कि सम अप करते हो, सम डाउन करते हो, ये डिफरेंट तरह के ना एक्सेल के अंदर फार्मूलाज होते हैं। तो अगर कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करो तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है वो भी आपको करके देती है। तो कंप्यूटर की ये सेकंड डेफिनेशन है। आपने डेफिनेशन हमेशा दो लिखनी है, कभी भी अपने पेपर के अंदर डेफिनेशन एक मत लिखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख ली, अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि वो क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, पेपर के अंदर आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की हेडिंग देने के बाद ना आप मेन हेडिंग देंगे अपनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ब्लैक मार्कर से। फिर इसके बाद देखो कंप्यूटर की तीन टाइप्स हैं, नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर की आपने मेन हेडिंग देनी है ब्लू मार्कर से, और उसमें आपने एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन लिखनी है और एक्सप्लेन करना, और फिर एग्जाम्पल देके इसको फिनिश कर देना है। इसी तरह डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल देके खत्म कर देना है। इसी तरह हाइब्रिड कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल देके खत्म कर देंगे। ये इतना सा ही क्वेश्चन होता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते जाते हैं सर ये क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, तो क्या हमें वो मार्क्स देगा? जी बिल्कुल, वो आपको मार्क्स देगा। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? अच्छा, ऐसे तमाम कंप्यूटर्स जो जस्ट आपको नंबर में आंस करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर है आपका 2+2, मतलब उसमें सुइयां नहीं लगी होती हैं, उसमें जस्ट आपको नंबर में आंस किया जाता है, 1 2 3 में इस तरह आंस किया जाता है, यानी कि आपको गिनती के वर्ड्स में आंस किया जाता है। इसकी एग्जांपल इस तरह देखो ना, आपके पास आपकी गाड़ी के अंदर जो मीटर लगा होता है वो भी नंबरिंग उसके ऊपर होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ तो वहां पे भी आप जब पेट्रोल डलवाते हो तो नंबरिंग ऊपर शो होती है। तो वो तमाम कंप्यूटर्स कौन से कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या दोगे, एग्जाम्पल की हेडिंग दोगे, और एग्जाम्पल मैंने आपको मेंशन करके अंदर बता दिया आपने कितनी एग्जाम्पल देनी है। अब इसके बाद बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? ऐसे कंप्यूटर जो जस्ट ना सुइयों पे चलते हैं। जैसे पहले के आपके कंप्यूटर क्या होते थे, आपके कंप्यूटर जिनके अंदर क्लॉक वगैरह कुछ ऐसे होते थे जो जिनके अंदर ना 1 2 3 नहीं लिखी होती थी, वो सिर्फ आपको उसके अंदर मतलब ऐसे सुइयां बनी होती थी, और उनके ऊपर ऐसे एक मेन जो सुई थी वो घूमती थी। तो उस तरह के कंप्यूटर आपके क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर भी डेफिनेशन ऐसे ही, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखिएगा, फिर एग्जाम्पल जो है इसकी एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर मिलेंगी। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर आपने मेन हेडिंग इस क्वेश्चन नहीं है, और इस क्वेश्चन के अंदर ना स्टूडेंट्स आपने आपने इसको फिर वर्ड टू वर्ड याद करना है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप डाटा लिखोगे छोटा तो ये क्वेश्चन आगे ही थोड़ा सा है, तो ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, इसको मजीद थोड़ा कर दोगे। अगर अपने पास से लिखोगे ना तो मजीद थोड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो आपके जो मार्क्स है ना वो फिर अच्छे से नहीं आएंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा, एनालॉग कंप्यूटर देख लिया, डिजिटल कंप्यूटर देख लिया। अब डिजिटल कंप्यूटर की नेक्स्ट पेज पर जाके एग्जाम्पल देखते हैं, और उसी पेज पर हम करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर भी। अब इस पेज के ऊपर देखिएगा, आपको डिजिटल कंप्यूटर की क्या मिलेंगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगी। आपने एग्जाम्पल की हेडिंग मार्कर से देने के बाद एग्जाम्पल्स लिखनी है, मिनिमम 2 एग्जाम्पल तो आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल को शॉर्ट फॉर्म में ना लिखिएगा, ऐसे ही कंप्लीट लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो बोथ बोथ वर्किंग करता है। कौन सी? दोनों वर्किंग करता है, एनालॉग कंप्यूटर भी, डिजिटल कंप्यूटर भी। यानी कि इसको इस तरह समझ लीजिएगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर ना जो कंप्यूटर बनाया जाता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। या इस तरह इसको समझें कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर आपको एनालॉग कंप्यूटर की भी वर्किंग मिलेगी, काम मिलेगा, और डिजिटल कंप्यूटर का भी काम मिलेगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आप पेट्रोल डलवाने जाओ ना तो वहां पे आपको नंबर भी शो रहते हैं, और आपको सुइयां भी, मीटर भी शो हो रहा होता है। तो इससे क्या मुराद है कि वो जो पेट्रोल के पंप के ऊपर जो कंप्यूटर की मशीन लगी हुई है वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर की डेफिनेशन थी। हाइब्रिड कंप्यूटर का ये था, एक्सप्लेनेशन भी आप करोगे और अंदर इसकी एग्जाम्पल की हेडिंग देकर एग्जाम्पल भी लिखोगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था, कौन सा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डेफिनेशंस लिखनी है, फिर आपने टाइप ऑफ कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और फिर स्टूडेंट्स आपने इसमें लिख देना है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। ये था
आपका ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।